नमस्कार साहब। नमस्ते। हेलो जी सर, हम चाहते हैं भाई आप लोग जो भी अपनी मांगे हैं, देखिए धरना प्रदर्शन का माध्यम कब अपनाया जाता है जब सीधे तरीके से आपकी बातें प्रशासन ना सुन पाए। जब हम लोग आपको सुनने को तैयार हैं, हमने ये भी बात की चेयरमैन साहब से, सुबह हमने वार्ता हुई चेयरमैन साहब से कि हम और आप चलेंगे और आपकी जो बातें हैं तो जिलाधिकारी महोदय के सामने मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का, मैं एडीएम साहब का, मैं आपका सम्मान करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं, माननीय ए.के. शर्मा जी का सम्मान करता हूं। जो सरकार की गाइडलाइन है, अगर उसके थ्रू हमारे नगर पंचायत में विकास हो रहा 15 वार्ड में, तो क्यों इनको पीड़ा है? अगर भ्रष्टाचार है तो इसकी जांच कराई जाए। और मेरी ये सम्मानित जनता बैठी है एडीएम साहब, जो ये मुझे चेयर दी है। ये देश हमारा, ये प्रदेश हमारा संविधान से चलता है, मगर नगर पालिका और नगर पंचायत अधिनियम से चलता है। उसमें धाराएं हैं, नियम और कानून बना सबके लिए। इसलिए मैं जनता के लिए आज मैं कह रहा हूं आपके सामने, अगर मुझे सामूहिक रूप से मेरे नगर पंचायत में जहां से मुझे जिलाध्यक्ष जी भगाए, और मेरे चेयर पे बीच वाली चेयर चेयरमैन की होती है, मुझे बड़ी पीड़ा है। मैं अगर वहां आएंगे तो ठीक है, मगर मैं विनोद प्रजापति अगर निर्दल अध्यक्ष चुना गया है तो मैं अपनी सम्मानित जनता के लिए इस्तीफा भी देने के लिए इसी सम्मानित जनता के लिए तैयार हूँ। हम ये कह रहे हैं कि आपकी यही जो बात है वो चल के आप जिलाधिकारी महोदय के सामने रखें, क्योंकि उनकी जो कंप्लेंट थी वो गए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के सामने कंप्लेंट रखी, उन्होंने भी जांच करवाई। वैसे ही आप चल के अपनी बात वहाँ रखें, ठीक है? उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो सर डिसाइड करेंगे, ठीक है? यही हम आप नहीं, मैं आपका और डीएम साहब का सम्मान करता हूँ, मगर हम चाह रहे हैं आपसे कि अपनी बात मगर अच्छा बताइए सर, बीच बाजार में मुझे जूता मार दीजिए। अरे बीच बाजार में क्यों जूता कोई मारेगा? बीच बाजार में जूता मार दीजिए, मेरी सदन है। अरे यहाँ 1 लाख जनता हमारे नगर पंचायत में, वहां से मैं निर्दल चेयरमैन चुना गया हूँ। आप तो उस समय नहीं थे, जो माननीय डीएम साहब पहले के थे, माननीय डीएम साहब थे। मेरे जनता को देखे हैं वो लोग, प्रशासन व्यवस्था को भी मैं मानता हूँ, मगर इस तरीके से किसी को भगा दिया जाए, ये कहाँ का नया लोकतंत्र है? अगर मैं एक प्रजापति का बेटा हूँ, इसी नाते मेरी जाति नहीं है, मेरा समाज नहीं है। अरे संविधान से देश हमारा चलता है। देखिए आपको भगाया नहीं गया था, नहीं, वहाँ पे जांच के समय कोई भी न सभासद थे न ईओ थे। हम चाहते थे कि न जांच निष्पक्ष हो, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो कॉन्ट्रैक्टर। जांच करने का अधिकार किसका है? आपको खुद पता है, आपको पता है। देखिए जांच हम ही ने की है, वो शिकायत करता था इसलिए। शिकायत करता अगर थे, मेरे चेयर पे न बैठे होते, सदन है ना, मेरे चेयर पे अगर न बैठे हो, न मुझे भगाए होते, मुझे बेइज्जत करके भगाया गया है। पता तो आपको अकॉर्डिंगली नेम प्लेट लगानी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता था। अगर माननीय जिला अध्यक्ष जी मेरे नगर पंचायत में आए, मैं उनका स्वागत करता, एडीएम साहब फूल माला से स्वागत करते। काहे को माननीय मुख्यमंत्री जी भेज के वो जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता, मगर मैं एक निर्दल चेयरमैन हूँ। अगर मुझे इस तरीके से पीड़ा होगी तो बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे 2 बार समय दिए। धन्य हो माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्य हो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो एक बैकवर्ड और प्रजापति के बेटे को आप इतना बड़ा सम्मान देते हैं। आपका ये जिला अध्यक्ष बीजेपी के मेरा इतना बड़ा गला घोटे हैं कि मैं आत्महत्या करने में भी मजबूर हो जाऊंगा और मैं पद से भी इस्तीफा दूंगा। अब मैं जीने लायक नहीं हूँ, जिसका सम्मान नहीं वो किसी काम का नहीं। जो आपको धरना प्रदर्शन के माध्यम से बात कहनी थी वो हम लोगों तक पहुंच गई है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात माने, ठीक है? धरना प्रदर्शन को समाप्त करें और अपनी बात जाके हम खुद चलेंगे आपके साथ, चल के आप एडीएम साहब, हम आपके हर बात से सहमत हैं, आपका जो हर बात का सहमत है।